तो मैं हूँ SIRTE कॉलेज में, जो कि स्थित है भोपाल के अयोध्या बाईपास में। और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ये बिल्डिंग है। और आप देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम चल रहे हैं, लगता है कोई एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए लोग यहाँ आए हुए हैं। और यहाँ आज के इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जो लोग एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं SIRTE कॉलेज में, इसको हम सेज ग्रुप भी बोलते हैं। और देख सकते हैं आप कितना बेहतरीन यहाँ पर एनवायरनमेंट है। और आज है संडे, लेकिन संडे को भी यहाँ काउंसलिंग सेल ओपन रहता है। तो चलिए हम काउंसलिंग सेल में चलते हैं और वहाँ जो भी इंचार्ज होंगे हम उनसे मिलते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं हम काउंसलिंग सेल। तो ये आप देख रहे हैं, ये है SIRTE का रिसेप्शन। तो हम आ चुके हैं काउंसलिंग सेल में और आप देख रहे हैं कि संडे के दिन भी पूरी टीम पूरी तरह से लगी हुई है काम में। और यहाँ पर बैठे हुए हैं अरुणेश सर, जो कि आज के काउंसलिंग टीम के इंचार्ज हैं। अरुणेश सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर, मैं चाहूँगा कि स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए आप थोड़ा सा कॉलेज की इन्फॉर्मेशन दें, लेकिन उसके पहले आप थोड़ा सा मुझे कॉलेज विजिट करवा दीजिए। जी सर, चलिए मैं आपको विजिट करवा देता हूँ। इस हाथ ले गया। ये सर हमारा रिसेप्शन एरिया है। और अब हम आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे स्मार्ट लैपटॉप, स्मार्ट कंप्यूटर्स रखे हुए हैं। मैं लाइट ऑन करके दिखा देता हूँ आपको। किसी भी तो आज संडे होने के कारण मैक्सिमम चीज़ें तो मैं आपको बंद कैंपस दिखा रहा हूँ। लैब्स को हम बाहर से देख पाएंगे, अंदर देख पाएंगे। ये लैब है, आप देखते हैं, ये बहुत लैब है। किसी भी स्टूडेंट को अगर कॉलेज में आके पढ़ाई करनी है तो अपनी पढ़ाई जो है यही करता है में, जहाँ पर हम बच्चों को लाइब्रेरी दिखाएंगे। अब हम आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर में, जो कि लाइब्रेरी भी बंद है आज, तो हम आपको बाहर से ही दिखा पाएंगे लाइब्रेरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलेज की लाइब्रेरी है। संडे होने के कारण ये बंद है, बट ठीक है, बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। ये हमारा ओपन ऑडिटोरियम है। ओपन ऑडिटोरियम में जैसे कोई भी इवेंट होता है हमारे कॉलेज का, तो ये इस ओपन ऑडिटोरियम में होता है। जैसे आपका योगा डे सेलिब्रेशन है, इसके अलावा फ्रेशर पार्टी है, या फिर कोई फेयरवेल पार्टी है, वो सारी चीज़ें जो है हमारे ओपन ऑडिटोरियम में होती हैं। आप देख सकते हैं हमारे कॉलेज का बहुत ही बढ़िया ओपन ऑडिटोरियम है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, DTE की काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड लगभग कंप्लीट हो गया है। और ये हमारा रिपोर्टिंग सेल है, जहाँ पर बच्चा एडमिटेड होने के बाद अलॉटमेंट लेने के लिए या अपनी एडमिशन स्लिप लेने के लिए रजिस्ट्रेशन से रिपोर्टिंग सेल में आता है। ये हमारी पूरी टीम है। ये हमारे राजू सर हैं, ये हमारे देवेश सर हैं, देवेश सर टीम 2 इशूइंग DTE अलॉटमेंट स्लिप। और हमारे राजू सर हैं, चेक्ड एंड वेरीफाइड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टीम 3। इस तरीके से सर हम लोग पूरी टीम बना के काम करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार जयराम देवगुड़े सर हैं। और पूरी टीम के साथ हम लोग यहाँ पर बच्चा जो भी एडमिशन लेता है उसकी एडमिशन स्लिप, पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फ़ी का सबमिशन, सब कुछ जो है यहाँ पर होता है। इसके अलावा उनके ERP का जनरेशन भी हम लोग तुरंत ही बच्चे को करके देते हैं, ताकि बच्चे को ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। जो भी बच्चा फ़ी अमाउंट जमा करता है उसको तुरंत ही उसको ERP में शो होने लगता है, और बच्चा अपनी जो रिसिप्ट है वो ERP से डाउनलोड भी करके देख सकता है। तो ये हमारा ऑडिटोरियम है। यहाँ पर बच्चों को बहुत अच्छे से गाइड किया जाता है, प्रॉपर उसको बताया जाता है कि आपको कैसे कैसे जो भी एडमिशन की प्रोसीजर है उसमें डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन से लेकर एडमिशन स्लिप, एंड इसके अलावा जो आपका फर्स्ट डे रहता है
उसमें कैसे आपको कॉलेज में आके इंटरेक्शन किया जाता है बच्चों का, सारी फैकल्टीज आपको गाइड करती है। तो जैसा कि देखा कि मैं आज संडे के दिन यहाँ आया हुआ हूँ SIRT कैंपस, और काफ़ी सारी चीज़ें क्लोज हैं, केवल काउंसलिंग सेल ओपन है ताकि स्टूडेंट्स को यहाँ प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। और अरुणेश सर ने कुछ चीज़ें विजिट करवाई, और कॉलेज अगर ओपन होता तो हर चीज़ और डिटेल में आपको विजिट करवाई जाती है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन इस वीडियो का पर्पज़ है कि स्टूडेंट्स के लिए कुछ करियर गाइडेंस हमको मिल सके। तो कुछ चीज़ें मैं अरुणेश सर से पूछना चाहूँगा जो कि आपके लिए, आपके करियर में कौन सी ब्रांच अच्छी है, या किस तरह से ये कॉलेज जो है आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो अरुणेश सर, सबसे पहले तो वेलकम जी सर, एंड थैंक यू जो आपने विजिट करवाया कॉलेज। हालांकि पूरी चीजें कवर नहीं हो पाई है, लेकिन ठीक है, स्टूडेंट्स को अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन अगर मिलती है तो वो उसके लिए हेल्पफुल होती है। जी जी। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या अभी एडमिशंस ओपन है? बिल्कुल सर, अभी DTE का जो फर्स्ट राउंड है, जिसे हम जनरल पूल एंड TFW फर्स्ट राउंड के नाम से जानते हैं, इसकी जो रिपोर्टिंग है वो अभी 7 जुलाई को कंप्लीट हुई है। इसके बाद हमारा जो सेकेंड राउंड है DTE का, वो 11 जुलाई दैट मीन्स कल से ही चालू हो गया है। उसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू हो गई है, और पैरेलली जो क्वालिफाइंग राउंड है वो 2 जून से ऑलरेडी चल रहा है, और क्वालिफाइंग राउंड और जो सेकेंड राउंड है वो दोनों के दोनों 18 जुलाई को कंप्लीट हो जाएंगे। इनकी चॉइस फिलिंग जो है 16 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी, और जो सेकेंड राउंड एंड क्वालिफाइंग राउंड दोनों की रिपोर्टिंग जो है वो 27 जुलाई से 30 जुलाई तक बच्चों की कंप्लीट हो जाएगी। इनका अलॉटमेंट 23 तारीख को आ जाएगा। अलॉटमेंट आने के बाद बच्चा 27 से 30 तारीख तक हमारे कॉलेज में आके डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी रिपोर्टिंग कर सकता है और एडमिशन स्लिप प्राप्त कर सकता है। स्टूडेंट्स का अधिकतर जो डाउट्स होते हैं वो मैं डायरेक्ट उस पर आना चाहूंगा जी। 2-3 डाउट्स होते हैं जो अधिकतर स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने JEE नहीं दिया हुआ है, और JEE नहीं दिया है लेकिन फिर भी उनको CS चाहिए, AIML चाहिए, मैकेनिकल चाहिए। तो स्टूडेंट्स डाउट में रहता है कि मैंने तो JEE दिया ही नहीं है, मेरा एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सर, उसके लिए क्वालिफाइंग राउंड, जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 जून से लेकर 18 जुलाई तक एक क्वालिफाइंग राउंड चल रहा है पैरेलली, जो कि 12th बेस पे एडमिशन होता है बच्चे का। जिन बच्चों ने JEE का एग्जाम नहीं दिया है वो लोग 12th बेस पे भी जो है एडमिशन किसी भी ब्रांच में ले सकते हैं। बस ये है कि पर्टिकुलर जिस ब्रांच में एडमिशन चाहता है उसमें सीट जो है खाली होनी चाहिए। ओके, यानी सीधी सी बात ये है कि JEE कोई कंपलसरी नहीं है। सबसे पहले JEE वाले स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस मिलता है, और जैसे ही JEE की सीट्स फुलफिल होती है उसके बाद जिन्होंने JEE नहीं दिया है उनको भी एडमिशन इजीली मिल जाता है। यही आपके कहने का मतलब है। बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि फीस को लेके बहुत स्टूडेंट्स डाउट में रहते हैं कि फीस का जो कमिटमेंट स्टार्ट में किया जाता है वो बाद में चेंज तो नहीं हो जाएगी, इस तरह के डाउट्स होते हैं। या कुछ हिडन फीस तो नहीं है कॉलेज में, क्योंकि अधिकतर कॉलेजों में देखा गया है कि इनिशियली फीस आपको जो बताई जाती है उसके बाद कई सारे लाइब्रेरी के नाम पे या इवेंट के नाम पे या प्रोजेक्ट के नाम पे या किसी और चीज के नाम पे बहुत सारा उनसे एक्स्ट्रा फीस ले ली जाती है। तो यहाँ पर किसी प्रकार के कोई हिडन चार्जेस या बाद में फीस का बढ़ जाना, क्या कुछ इस तरह का जो स्टूडेंट को डाउट रहता है उसके बारे में अगर आप क्लियर कर देंगे तो स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल होगा। बिल्कुल सर, जो आप हिडन चार्जेस के बारे में बता रहे हैं, तो पूरे भोपाल में शायद हमारा एक ऐसा कॉलेज है जो कि ट्रांसपेरेंसी रखता है बच्चों की फीस के मामले में। इसलिए 2003 से लगातार हमारा कॉलेज टॉप में बना हुआ है, और हमारा जो SIRT मेन कैंपस है वहाँ पर हमें NAC भी प्राप्त हुआ है A ग्रेड से। तो यहाँ की अगर चीज़ें बहुत अच्छी है, ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी है, और नेशनल एक्रीडिटेशन असेसमेंट काउंसिल ने भी इसको पास किया है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारे यहाँ कोई हिडन चार्जेस नहीं होते सर। इसलिए मैंने आपको बताया, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये हमारा रिपोर्टिंग सेल है, और यहाँ पर हम जब बच्चा एडमिशन स्लिप लेने के लिए आता है यहाँ पर, हम उसको अलॉटमेंट देने के बाद उसका तुरंत ERP जनरेट करते हैं। बच्चे को हैंड टू हैंड उसकी जितनी भी फी डिपॉजिट करी है उसमें उसकी रिसिप्ट उसको मिल जाती है। इसके बाद से बच्चे को काउंटर में आकर फीस जमा करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे यहाँ पर ERP सिस्टम है, बच्चा अपने घर से ERP से अपनी फीस जमा कर सकता है, और वहीं से अपनी जो ड्यूज चेक कर सकता है और अपनी फी रिसिप्ट को डाउनलोड भी कर सकता है। तो ऐसी ट्रांसपेरेंसी सर हमारे कॉलेज में, और जहाँ पर कोई हिडन चार्जेस की बात ही नहीं बनती है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि एडमिशन के स्टार्ट में आपको जो फीस बताई जाएगी, स्टूडेंट को जो फीस बताई जाएगी वही फीस लास्ट तक रहेगी, उसमें कोई भी अननेसेसरी हिडन चार्जेस उसमें नहीं रहेंगे। बिल्कुल सर, जो हमारे पास जो फी स्ट्रक्चर में बच्चे को एक बार फी बता दी जाती है वही उसकी ट्यूशन फी है। इसके अलावा जैसे ड्रेस का चार्ज है हमारे पास, बॉयज़ के लिए 5500 रुपये का है इसमें, और गर्ल्स के लिए 5700 रुपये का। इसमें 2 सेट ऑफ यूनिफॉर्म
1 ब्लेजर, 1 बैग, 1 टी शर्ट, बैच एंड टाई, ये एसेसरीज हम उसमें बच्चे को प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो बच्चे का एग्जामिनेशन फॉर्म जो कि RGPV चार्ज करती है, वो कॉलेज का पार्ट नहीं होता है। हमारे पास सिर्फ ट्यूशन फीस जो बच्चे को बताई जाती है वही हम बच्चे से लेते हैं। इसके अलावा कुछ भी हिडन चार्जेस हमारे कॉलेज में नहीं। ओके। एक जिज्ञासा और स्टूडेंट के मन में रहती है कि वो बहुत सारे कॉलेज छोड़ के आपके SIRT में एडमिशन ले रहा है, तो स्टूडेंट्स का अगला और लास्ट क्वेश्चन ये होता है कि प्लेसमेंट क्या है, क्योंकि बड़ी उम्मीद के साथ वो एडमिशन ले रहा है और वो यही चाहता था कि जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा है उसका अल्टीमेटली पर्पज है उसका जॉब लगना चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आती हैं, नहीं आती हैं, और कितना परसेंटेज यहाँ पे प्लेसमेंट होता है? एक्चुअली सर, अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं तो हमारे जो TNP सेल है उसके जो हेड हैं डॉक्टर सर्वेश शुक्ला सर हैं, और वीक में मैं जहाँ पर देख पा रहा हूँ हमारा एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें वीकली वहाँ पर पोस्ट डाली जाती हैं जो भी कैंपस आता है। तो 22 जून से लेकर अगर अभी तक मैं देखूँ तो कम से कम 10 कंपनियाँ आ चुकी हैं हमारे पास। जून में 22 जून को भी हमारे यहाँ पर कंपनी आई है, 23 जून को भी हमारे यहाँ कंपनी आई है, 24 जून को भी हमारे यहाँ कंपनी आई है। इसके अलावा जो जुलाई है, जुलाई के मंथ में भी 2 या 3 कंपनियाँ ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो बहुत ही अच्छा सर हमारा TNP सेल काम कर रहा है। और मैं आपको बताऊं जो भी हमारे एडमिशन्स होते हैं उसमें वैसे तो अगर मैं 75% प्लस वाले बच्चों का कैलकुलेशन निकालूं तो 100% प्लेसमेंट हमारा होता है, क्योंकि बच्चे ही अगर सिंसियर नहीं होंगे, बच्चे को प्लेसमेंट में बैठने की हैबिट नहीं होगी, बच्चे को जानकारी नहीं होगी, बच्चे को नॉलेज नहीं होगा, इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं होगी, तो उसका प्लेसमेंट तो कहीं भी नहीं होगा। बट अगर बच्चा सिंसियर है, बच्चा प्लेसमेंट चाहता है, बच्चा मेहनत कर रहा है, बच्चा TNP की क्लासेस प्रॉपर अटेंड कर रहा है, डेफिनेटली हमारा कॉलेज उसको बहुत बढ़िया पैकेज दिलवाता है और बहुत अच्छा प्लेसमेंट करके ही वो बच्चा यहाँ से निकलता है। ये काफी आपने अच्छी बात बताई कि मान लीजिए आज कोई कंपनी आ रही है और स्टूडेंट अगर उसको अटेंड ही नहीं कर रहा है जी जी, तो उसका भला कैसे होगा? बिल्कुल। तो आप अगर सिंसियर हैं, अच्छा परसेंटेज आप बना रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, कंपनीज आ रही हैं और आप उस कैंपस को अटेंड कर रहे हैं, तो कैंपस में क्यों नहीं होगा प्लेसमेंट? आपका क्यों नहीं होगा? लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जो उसको इग्नोर कर देते हैं जी जी, और फिर बाद में वो लोग दुखी होते हैं। जी जी। तो अरुणेश सर, बात करने के लिए तो काफी सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन इस अकेले वीडियो में अगर हम सभी बातें करेंगे तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। जी। और मैं यही चाहूंगा कि स्टूडेंट्स के अगर कोई डाउट है SIRT कॉलेज से रिलेटेड, एडमिशन लेना चाहते हैं, और इसको हम सेज ग्रुप भी बोलते हैं, इसकी सेज यूनिवर्सिटी कोका बाईपास पर है और इंदौर में भी इसकी ब्रांच है, भोपाल में अयोध्या बाईपास पे कॉलेजेस हैं। यहाँ पे एक ही कैंपस में 2 से अधिक कॉलेज हैं, फार्मेसी, MBA और भी चीज़ें यहाँ पर हैं, डिप्लोमा है, BTech में सभी ब्रांचेस अवेलेबल हैं। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो के अलावा भी अगर आपकी कोई स्टूडेंट्स की इंक्वायरी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं अरुणेश सर का कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा और आप उनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके एडमिशन से रिलेटेड या कैरियर से रिलेटेड आप हेल्प ले सकते हैं और आप कॉलेज विजिट कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा भी कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। और आप लास्ट में स्टूडेंट्स के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? मैं सर स्टूडेंट्स के लिए यही बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे CMD इंजीनियर संजीव अग्रवाल सर हैं, उनका एक स्लोगन है कि स्टूडेंट फर्स्ट। हमारे यहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट फर्स्ट होता है, चाहे वो कैंपस को लेकर हो, चाहे वो सारी फैसिलिटीज़ को लेकर हो, चाहे वो स्टडी को लेकर हो, चाहे एकेडमिक्स को लेकर हो, चाहे कोई भी काम हो, एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स क्लास ग्रुप से लेकर या सैक एक्टिविटीज़ या नेशनल इंटरनेशनल लेवल का कोई गेम खेलना है, तो हमारे यहाँ स्टूडेंट फर्स्ट प्रेफरेंस का एक स्लोगन हमारे CMD इंजीनियर संजीव अग्रवाल जी ने दिया है, जो कि मुझे ऐसा लगता है हर बच्चा चाहेगा कि हर कॉलेज में बच्चा ही फर्स्ट होना चाहिए। थैंक यू अरुणेश सर, काफ़ी आपने समय दिया संडे के दिन निकाल के और विजिट भी करवाया, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन सर ने दी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप फर्दर कांटेक्ट आप हमको कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।